Assalamualaikum, dear students. In this video, we solve question number 2, part number 1, that is s square minus x minus 20 that is equal to 0. In this types of question, we have to factorize this, and you learn these types of question in class 9, chapter number 4, 5, 6. Now we discuss it again, how we factorize it. First of all, we take constant term that is equal to 20. Now we make the factors of 20 like this: 1 multiplied by 20, 20 is equal to 2 multiplied by 20, 2 multiplied by 10, and 20 is equal to 4 multiplied by 5. सबसे पहले हम एक कांस्टेंट टर्म लेंगे जो यहाँ पर है, उसके इस तरह से फैक्टर्स बना लेंगे. देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, 1, 2 एंड 3. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई से दो नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई करें और आपके पास 20 आ जाए. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0. एक्स के साथ वाली जो टर्म है उसे एस से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये सम को शो कर रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे p से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है. तो मीन्स ये जो पेयर्स हैं हमारे पास 120, 2, 10, 4, 5, इसमें से हम ऐसा पेयर लेंगे, अगर हम उन दोनों का सम लें तो हमारे पास x के साथ वाली टर्म आए, और हम उन दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट कांस्टेंट वाली टर्म आए. ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पर जो एक्स एस टर्म है सम वाली, यहाँ पर 1 है, जो प्रोडक्ट वाली है वहाँ पर 20 है. तो अब हम यहाँ से हम कोई सा भी पेयर लें, उनको अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो तो लाजमी तौर पर 20 आएगा ही आएगा, यानी ये वाली टर्म तो हमारे पास हासिल हो जाएगी इन 3 पॉसिबिलिटीज से. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ से वो वाला पेयर लेना है दो नंबर्स का जो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो, मतलब अगर हम उनका सम लें तो वो यहाँ वाली टर्म आती हो हमारे पास. अगर 2 और 10 हम लेते हैं, प्रोडक्ट तो 20 आ जाएगा, लेकिन 10 में से अगर 2 ऐड करें तो 12 होता है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 8 होता है, हमारे पास यहाँ पर 1 नहीं आता. सेम इसी पैटर्न पर ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर हम 4 और 5 लें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम 20 को 4 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5. अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपके पास 20 आता है, और अगर हम इन दोनों को सम लें तो 9 आता है, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो तब आपके पास क्या आता है 1 आता है, मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी सोल्व हो जाती है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा. लेकिन यहाँ पर तो -1 है, मतलब यहाँ पर कोई टर्म नहीं है, तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा जो कि नेगेटिव है. सो सवाल ये पैदा होता है नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा या इसके साथ आएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4 और यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव साइन. जो भी यहाँ पर बड़ा डिजिट होगा 4, 5 के अलावा जो भी बड़ा डिजिट होगा उसके साथ वो वाला सिंबल लगेगा जो x के कोफिशिएंट के साथ लगा होगा. So now here is equal to -1. So now we solve it further. We get x square minus 5x plus 4x minus 20 is equal to 0. इस तरह आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने यहाँ पर. Now from first two terms we can take common x, and here we get x minus 5. Second two terms we can take 4 common, and here we get x minus 5 is equal to 0. Now as a whole we can take common x minus 5, here we get x, here we get 4, and that is equal to 0. दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 आ रहा है.
ज़ीरो आंसर तब आता है अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो ज़ीरो आंसर तब आता है जब उन दोनों में से एक नंबर लाजमी तौर पर ज़ीरो हो। ऐसा नहीं है अगर हम जो सबसे ज़ीरो से बड़ा डिजिट है वो 1 है, अगर वो ले लें, अगर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब 3 आता है। ज़ीरो आ ही नहीं सकता, 1 से छोटा कोई और नंबर नहीं है, ज़ीरो तो न्यूट्रल होता है। तो ज़ीरो तभी आ सकता है जब एक आपके पास लाजमी तौर पर ज़ीरो हो, या तो ये ज़ीरो हो फिर ज़ीरो आएगा, या तो पहला नंबर ज़ीरो हो दूसरा कोई ना कोई नंबर हो तब ज़ीरो आएगा। तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आप ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन या तो ये ज़ीरो के इक्वल है या ये ज़ीरो के इक्वल है। सो वी पुट x minus 5 that is equal to 0, and here we put x plus 4 that is equal to 0, and from here we get the value of x that is equal to 5, and from here we get the value of x that is equal to minus 4. So there are two values of x. Now we factorize part number 1 of question number 2. In the last we write these two solutions. We say that 5 and minus 4 are solution of this quadratic equation. So as there are two, so we write it in a solution set. As it is a set, so we write it in middle brackets. First we write small term that is minus 4, and then we write 5, and this is the answer. Why we write it as a solution set? Because these two numbers satisfy the equation. If we put 5 here, it satisfies this equation. Satisfy means left hand side is equal to right hand side. Also if we put minus 4 in this equation, it satisfies this quadratic equation, because if we put minus 4 here, then its answer will be 0. Left hand side will be 0 and right hand side also 0. So as these two numbers satisfy the quadratic equation, so we say that this is the solution of this quadratic equation. Part number 2 is 3y square is equal to y into y minus 5. You can see it is not the standard form of quadratic equation. We know that standard form is like ax square plus bx plus c is equal to 0. On the right side of quadratic equation there will be 0. So first of all, to factorize an equation, we have to write it in the standard form of quadratic equation. Now we write it in the standard form of quadratic equation. Here 3y square, first of all we multiply y with y minus 5. When y multiply by y, we get y square, and y multiplied by 5 we get 5y. Now we shift y square minus 5y on the left side of equal, because on the right side of equal there will be 0. Okay, now 3y square plus y square become minus y square, and minus 5y become plus 5y, and here is equal to 0. 3 minus 1 we get 2y square plus 5y is equal to 0. Here there is no constant term. From here you can take common y, so we take common y, and here we get 2y plus 5 is equal to 0. Some students divide y 0 divide by y, that is wrong, like this. Some students, here we get 2y plus 5 is equal to 0. Some students divide this y, 0 over y is equal to 0. This process is wrong. Here two variables are multiplying and we get 0. So it means या तो y 0 होगा या 2y plus 5 0 होगा. अगर यहाँ पर दो वेरिएबल्स दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये y वेरिएबल 0 है या 2y plus 5 is equal to 0 है.
कुछ स्टूडेंट्स उस y को वहाँ पर जाकर डिवाइड कर देते हैं, वो गलत होगा। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5/2। y की जस्ट वन वैल्यू आ रही है। और एक बात और भी आपको यहाँ पर बताता चलूँ, जो वेरिएबल किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज़ हो रहा होगा, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना, उतने ही आंसर आएंगे। अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 होती तो y के 3 आंसर आते। यहाँ पर y की पावर 4, हाईएस्ट पावर 4 होती तो y के हमारे पास 4 आंसर आते। तो अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो y का एक आंसर आ रहा है, यहाँ पर पावर तो 2 है तो यहाँ पर y के 2 आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन सेट, जो सोल्यूशन सेट में एक सोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, एक रूट मिस हो जाती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देता, वो 1 या 2 मार्क्स आपके कट कर लेता है। ठीक है, नाउ वी गेट वन वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0। नाउ हियर 2y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5/2। Now we get two values of y, one is 0 and one is -5/2, and the highest power is also here 2. Now we write solution set. Solution set is equal to 0 and -5/2, and this is second part of question number 2. Now part 6 of question number 2 is 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4. First of all, we change it in a standard form of quadratic equation, then we solve it or factorize it. First of all, 2 over x minus 9 is equal to, we take LCM of x minus 3 and x minus 4. As these two terms are totally different, so as a LCM we multiply x minus 3 and x minus 4. Okay, x minus 3 and x minus 4. Now we divide denominator by this denominator, then like this, x minus 3 into x minus 4 divide by this denominator x minus 3, and x minus 3 cancel out x minus 3, remaining is x minus 4. So the answer will be multiplied by 1. X minus 4 multiplied by 1, we get x minus 4. And when x minus 4 divide by x minus 3 and x minus 4 divide by x minus 4, we get x minus 3. And when x minus 3 multiply by numerator, that is 1, we get minus into x minus 3. Now 2 over x minus 9 is equal to x minus 4 minus plus minus x minus minus plus 3, and here x minus 3 into x minus 4, plus x cancel out minus x, and here remaining will be 2 over x minus 9 is equal to minus 4 plus 3, we get minus 1, and here we get x minus 3 and x minus 4. Now we cross multiply it. Denominator will be multiplied by numerator, and this denominator will be multiplied by numerator. Now we get 2 into x minus 3 and x minus 4. Here we get minus 1 into x minus 9. Now we multiply it. 2 into x multiplied by x, we get x square, and 4 multiplied by x, we get minus 4x minus 3, 3 multiplied by x minus 3x, minus minus plus 3 multiplied by 4, we get 12. Here minus plus minus x plus 9. Now 2 into x square minus minus plus, we get minus 7x plus 12 minus x plus 9. Now we multiply by 2, 2x square minus 14x plus 24 is equal to minus x plus 9. Now we shift right hand side to the left hand side. We get 2
x square minus 14x plus 24 plus x minus 9, that is equal to 0. Now 2x square minus 14 plus 1, we get minus 13x plus 24 minus 9, we get 15 is equal to 0. When we multiply 15 and 2, we get 30, and we can divide 30 into two numbers that are 15 and 2. If we multiply by 15 and 2, we get 30, and if we subtract 2 from 15, we get 13, and we place minus sign with 15 and plus sign with 2 because we have to get answer in the last as a minus. So here 2x square minus 15x plus 2x plus 15 is equal to 0. First of all, we take common x, so we get here 2x minus 15, and from here we cannot take anything common, so sorry, we makes a pair room. We makes factors 10 and 3. If we take 15 and 2, then we cannot take common from last two terms, so we take here numbers 10 and 3. Now we place minus sign with 10 and minus sign with 3. Then if we add 10 and 3, we get minus 13, and if we multiply, we get plus 13, and as 15 multiplied by 2 is 30. So here 2x square minus 10x minus 3x plus 15 is equal to 0. Now these are perfect factors. Now from first two term we can take common 2x, and here we get x minus 5, and last two term we can take minus 3 common, and we get x minus 5 is equal to 0, and as a whole we can take common x minus 5, and here we get 2x minus 3 is equal to 0. Now these two are multiplying and answer will be 0, so या तो x minus 5 is equal to 0 होगा, या 2x minus 3 is equal to 0 होगा. So here x is equal to plus 5, and from here we can get 2x is equal to minus 3 will become plus 3 on the other side, and x will be equal to 3 over 2, and we get two solutions of x. So solution set will I write here, solution set will be equal to 5 and 3 over 2, and this is the part number 6 of question number 2. Thank you.